बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शोल्डर जॉइंट की असेसमेंट कर रहे हैं, तो शोल्डर जॉइंट की असेसमेंट करते हुए हम जो स्पेशल टेस्ट फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उनमें सबसे पहले हम रोटेटर कफ के जो हमारे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल है, उनके हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रास्पाइनेटस टेस्ट, सुप्रास्पाइनेटस को टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम एम्प्टी कैन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें पेशेंट की पोजीशन ऐसे लगती है जैसे हाथ की, जैसे वो कोई चीज़ ऐसे पोर कर रहा है, नीचे उंडेल रहा है, कैन को एम्प्टी कर रहा है। तो शोल्डर जो है ये स्कैपुलर प्लेन के अंदर होते हुए आपने एबडक्शन 90 डिग्री करनी है और एल्बो पे एक्सटेंशन रखनी है और फोर आर्म फुल प्रोनेटेड होगा, जैसे उसका थंब जो है वो नीचे डाउनवर्ड है। तो हम इसके ऊपर जब ऐसे रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, हम नीचे को दबाने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को कहते हैं वो ऊपर उठाए, तो ऊपर उठाएं जी। तो उस वक्त पेशेंट इस एरिया में जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस की इंसर्शन है या सुप्रास्पाइनेटस वाला एरिया है, उसमें वीकनेस या पेन फील करेगा। तो ये एम्प्टी कैन टेस्ट है। पॉजिटिव साइन ये है कि पेशेंट पेन या सुप्रास्पाइनेटस की पेन फील करेगा या वीकनेस फील करेगा। नंबर 2, हम जो है ड्रॉप आर्म टेस्ट कर सकते हैं कि आप पेशेंट को 90 डिग्री एबडक्ट करवा लें, और अगर सुप्रास्पाइनेटस स्पेशली या इंफ्रास्पाइनेटस मसल या जो हमारे रोटेटर कफ है उनका इशू होगा, तो इसेंट्रिक जब मूवमेंट हो रही है, नीचे लेके जा रहा है पेशेंट, तो वो ग्रेजुअली नीचे नहीं लेके जाएगा, बल्कि उसका आर्म जो है नीचे ड्रॉप हो जाएगा ऐसे। तो ये ड्रॉप आर्म टेस्ट है। आप 90 डिग्री से जब पेशेंट को कहते हैं कि वो नीचे लेके जाए, तो रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी में पेशेंट जो है इसको इसेंट्रिक होल्ड नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका आर्म नीचे गिर जाएगा। तो ये ड्रॉप आर्म टेस्ट है। ये भी रोटेटर कफ में स्पेशली सुप्रास्पाइनेटस के लिए हम यूज करते हैं। इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स के लिए, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर के लिए, चूंकि ये एक्सटर्नल रोटेटर है, तो हम ऐसे एक्सटर्नली जब रोटेट करवाते हैं तो उस वक्त पेशेंट जो है वो पेन फील करता है। रेजिस्टिव एक्सटर्नल रोटेशन जब करवाते हैं, आप बाहर की तरफ लेके आए बाजू को, तो जब हम इस तरह रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर वाले एरिया में पेन फील करता है, या उसको इसकी वीकनेस होगी, तो पेशेंट जो है ये अनएबल होगा ये परफॉर्म करने में। तीसरा ये है कि आप एक्सटर्नल रोटेशन लैग टेस्ट है इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर के लिए। तो हम फुली जब एक्सटर्नल रोटेट नॉर्मल पेशेंट कर लेता है, लेकिन जो पेशेंट हम पैसिवली जब करवाते हैं तो वो इजीली कर लेता है, लेकिन जब हम पेशेंट को कहते हैं कि वो करके दिखाए तो उसका लैग रह जाता है, यानी कि वो इधर तक ही लास पाता है, पीछे नहीं लेके जाएगा फुल। तो ये एक एक्सटेंशन लैग जो है, एक्सटर्नल रोटेशन लैग जो है, ये इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर के लिए। सबस्कैपुलरिस जो हमारा फोर्थ मसल है रोटेटर कफ में, हम उसके लिए बेली ऑफ टेस्ट भी करते हैं और बैक के लिए लिफ्ट ऑफ टेस्ट भी करते हैं। तो बेली ऑफ टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो पेशेंट को इंटरनल रोटेशन की हुई है हमने शोल्डर जॉइंट के ऊपर इस वक्त, तो हम पेशेंट को रेजिस्टिवली कहते हैं कि आप अपना हाथ ऐसे बाहर की तरफ लाएं। तो अगर उसको सबस्कैपुलरिस मसल का लीजन होगा या पेन होगी उसमें, तो ये टेस्ट पॉजिटिव साइन शो करेगा। जो बैक ऑफ टेस्ट है, लिफ्ट ऑफ है, वो आप ऐसे यानी कि बैक पे हाथ ले जाएं पेशेंट का, और फिर उसके ऊपर हम जब अपोजिट हैंड से रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो अगर तो इजीली उठा पाता है, तो इसका मतलब ये है कि सबस्कैपुलरिस मसल जो है वो ग्रेड 5 में है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें कोई पेन नहीं है। तो अगर पेशेंट अनएबल है और उसको पेन हो रही है तो ये पॉजिटिव साइन है इस टेस्ट का। तो इम्पिंजमेंट के लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इम्पिंजमेंट एक्चुअली क्या है कि सब एक्रोमियल जो हमारा एरिया है उसमें समटाइम्स जो है आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल जब इसके अंदर से ऐसे पास करके आ रहा होता है, तो जब हम इसको मूवमेंट इस पोजीशन में करवाते हैं कि वो इसके अंदर इम्पिंज तो नहीं हो रहा है। इम्पिंज किसके दरमियान में, ये जो इंफीरियर बॉर्डर है हमारा एक्रोमियन का और ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या फ्यूमरस की, इसके दरमियान में अगर इम्पिंज हो रहे हैं स्ट्रक्चर जो है सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, तो उसके लिए ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो उसमें हम एक नीर्स टेस्ट करते हैं और दूसरा हॉकन कैंडीज टेस्ट करते हैं। तो नीर्स टेस्ट ये है कि आप पेशेंट को बिल्कुल उसी एम्प्टी कैन वाली पोजीशन में ले जाएं, तो इस पोजीशन में लाके आप पेशेंट इसी पोजीशन में पेन की कंप्लेन करना शुरू कर दे। आप जब ओवरहेड उसको लेके जा रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो पेशेंट इसी एरिया में इम्पिंजमेंट की वजह से जब कंप्रेशन हो रही है स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। तो दूसरा टेस्ट है वो हॉकन कैंडी टेस्ट है। हॉकन कैंडी टेस्ट उसमें यह है कि आप पेशेंट को ऐसे फ्लेक्शन करवा लें शोल्डर के ऊपर, और एल्बो पे भी फ्लेक्शन करवा लें और फुल इसको इंटरनल रोटेट करें। इस पोजीशन में भी ये इम्पिंजमेंट आ रही है, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है,
तो अगर पेशेंट को इम्पिंजमेंट होगी तो पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा। तो हम इसको जब इस तरह फोर्स के साथ हम अंदर की तरफ इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं और प्रोनेशन है हमारे फोर आर्म के ऊपर, तो पेशेंट इस एरिया में जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा। तो आप इस एरिया में रख के तो आप पेशेंट को कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ लेके एक्सटर्नल रोटेट करने की कोशिश करें। अगर वो इस केस में उसको पेन की कंप्लेन हो रही है तो ये आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो बाइसेप्स की टेंडिनोपैथी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और अगर लेबरल टियन है उसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाइसेप्स बेसिकली जो है इसका जो लॉन्ग एंड है वो ये सुप्राग्लिनाइड टबर्कल से होता हुआ जब ये बाइसिपिटल ग्रूव से पास करता है तो समटाइम्स इस एरिया में जो है पेशेंट की टेंडिनोपैथी हो जाती है और पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। तो उसके लिए हम एक स्पीड टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि आप सीधा ऐसे सुपिनेटेड फ्लेक्शन में शोल्डर पे फ्लेक्शन होगी, फोर आर्म सुपिनेटेड होगा, तो इस पोजीशन में आप ये जो उसका बाइसिपिटल ग्रूव वाला एरिया, तो इस पोजीशन में पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा इस वाले एरिया में। तो हम इधर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं और पेशेंट को कहते हैं कि वो हाथ नीचे ना जाने दे, तो एल्बो सीधे रखते हुए, तो नीचे नहीं जाने देना जी। जब हम ऐसे रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इस एरिया में पेशेंट को पेन की कंप्लेन होगी। तो इसमें एक्चुअली बाइसिपिटल ग्रूव के अंदर जो टेंडन है हमारा, चूंकि बाइसेप्स मेन सुपिनेटर भी है तो हमने सुपिनेशन करवाई हुई है फोर आर्म के ऊपर, तो इस एरिया में पेशेंट जो है पेन की कंप्लेन करेगा। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो यर्गेसन्स टेस्ट है, वो हमने कैसे परफॉर्म करना है। तो वो बेसिकली वो भी बाइसेप्स जो बाइसिपिटल ग्रूव के अंदर बाइसेप्स का जो टेंडन पास कर रहा है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। उसका एक एप्रीहेंशन टाइप टेस्ट है या उसका प्रोवोकेटिव टेस्ट है कि हमने ऐसे सुपिनेट करके शोल्डर न्यूट्रल पोजीशन में है, एल्बो जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन है और हम पेशेंट को कहेंगे कि वो एक्सटर्नल रोटेट करे, तो हम उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो पेशेंट इसी एरिया में जहाँ पे बाइसिपिटल ग्रूव है इस वाले एरिया में पेन की कंप्लेन करेगा। बाहर की तरफ लाएं जी। तो अगर स्लैप लियन होगा तो उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव है। अगर आपको इस एरिया में पेशेंट कहता है कि जब वो इस तरह परफॉर्म करता है, आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसे क्लिकिंग साउंड आती है, तो ये जो इस जगह पे लिगामेंट लगा होता है, ये जो दोनों बाइसिपिटल ग्रूव के ऊपर ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी के ऊपर जो एंटीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट लगा होता है, समटाइम्स अगर वो डैमेज होगा तो ये बाइसिपिटल टेंडन जो है वो बाहर और अंदर आते हुए क्लिकिंग साउंड जो है वो होगी। तो या आपका स्लैप लियन होगा तो उस वक्त भी पेशेंट इसी एरिया में पेन की कंप्लेन करेगा। तो ये हमारा यर्गेसन्स टेस्ट था। उसके बाद हम ओब्रायंस टेस्ट करते हैं। तो ओब्रायन टेस्ट में ये है कि आप 90 डिग्री फ्लेक्शन कर लें शोल्डर के ऊपर और इसको 10 डिग्री आप एडक्ट कर लें। 10 डिग्री एडक्ट करने के बाद इसको फुल प्रोनेट करें। तो इस पोजीशन में जब हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, हम फोर्स लगा रहे होते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि इधर होल्ड करके रखें, इधर रोक के रखें जी। तो अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये लीजन है लेबरल टियर का, लेबरल टियर है इसमें पेशेंट में शोल्डर जॉइंट में। तो आप इसको, ये प्रोवोकेटिव टेस्ट है, पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। आप इसको आप फोर आर्म को जो है वो मिड पोजीशन में ले आए, थंब अपवर्ड करके, तो फिर आप रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन नहीं करेगा। इस वक्त हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जब हमने इंटरनली रोटेट किया हुआ है शोल्डर को। तो ये लेबरल टियर का एक टेस्ट है जिसे हम ओब्रिन्स टेस्ट कहते हैं। हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो लेबरल क्रैंक टेस्ट है। तो एक्चुअली इसमें हम जो लेब्रम है, ग्लिनॉइड लेब्रम, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और पेशेंट को की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन करवाएंगे। तो अगर लेबरल टियर होगा तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। तो उसमें बेस्ट पे ये है कि आप इसको 90 डिग्री पोजीशन में भी रख सकते हैं या आप इसको स्केप्शन प्लेन में ले आए, इस पोजीशन में ले आए। हम इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे और पेशेंट की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में ये हम इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं और इस तरह हम एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, अगर इसमें इस हाथ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ शोल्डर जॉइंट के ऊपर, तो पेशेंट अगर पेन की कंप्लेन कर रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये लेबरल टियर है या उसका शोल्डर जॉइंट जो है उसका ग्राइंड टेस्ट भी इसी तरह परफॉर्म होता है। तो अगर जॉइंट पैथोलॉजी होगी तो फिर भी पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। तो नेक्स्ट हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो शोल्डर इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक सल्कस टेस्ट है
कि हम इस न्यूट्रल पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में जब शोल्डर को रखते हैं तो हम इसको जब डाउनवर्ड ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो इस एरिया में एक्चुअली सल्कस सी बन जाती है। तो वो 1 फिंगर विड्थ से भी ज़्यादा अगर सल्कस बन रही है इस एरिया में जब हम नीचे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स ये इंफीरियर इंस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो एक्चुअल है क्या कि हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है ये इसके दरमियान में स्टेबिलिटी जो है ना उसको हम चेक कर रहे हैं। अगर ये नीचे आ रहा है तो इंफ्राग्लिनाइड जो कैप्सूल है वो अनस्टेबल है और पेशेंट जो है वो इधर सल्कस शो कर रहा है, ये 1 फिंगर से भी ज्यादा इधर सल्कस बन जाएगी। तो ये सल्कस टेस्ट पॉजिटिव होगा अगर इधर सल्कस बन रही है, तो ये इंफीरियर इंस्टेबिलिटी को चेक कर रहा है, शो कर रहा है। नेक्स्ट हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो पेशेंट को हम लिटाएंगे, आप सीधा लेट जाएं। तो हम एंटीरियर एप्रीहेंशन एक्चुअली चेक करने के लिए, इसे एप्रीहेंशन टेस्ट भी बोलते हैं, तो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी चेक करने के लिए पेशेंट की तो उसको हम करते हैं। तो पेशेंट स्पाइन लाइन में लेट जाएगा, हम इसको 90 डिग्री शोल्डर पे एबिडक्शन कर देंगे और एल्बो पे भी 90 डिग्री आप फ्लेक्शन कर लें। और उसके बाद हम जब इसको एक्सटर्नल रोटेट करवा रहे हैं तो इसमें पेशेंट पेन की इतनी कंप्लेन नहीं करेगा जितनी उसको ये लगेगा कि ये आगे की तरफ बाहर निकल आएगा उसका ये जो जॉइंट है, तो ये एप्रीहेंशन उसको होगी। तो पेशेंट जो है वो एप्रीहेंशन की वजह से आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसकी एक्सटर्नल रोटेशन फुल कर पाएं। तो ये इंटीरियर इंस्टेबिलिटी को चेक कर रहा है। तो हम इसके लिए इसकी रिलोकेशन टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप जब इस एरिया में शोल्डर जो जॉइंट में हमारा जो ह्यूमरल हेड है उसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट जो है उसकी पेन भी कम हो जाती है और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करता है हम एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हुए। तो ये रिलोकेशन टेस्ट है। तो ये एंटीरियर इंस्टेबिलिटी का पॉजिटिव साइन हम चेक करते हैं इससे कि जब वो दोबारा वापस जा रहा है उसका रिलोकेट हो रहा है ह्यूमरल हेड, तो पेशेंट की जो एप्रीहेंशन है वो कम हो जाती है और उसकी पेन भी कम हो जाती है। थैंक यू।